तो आज का केमिस्ट्री क्लास 9 का ये तीसरा वीडियो लेकर जो है आप लोग के बीच आए हैं बाबू। आप लोग को याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? तत्व और उसके विभिन्न प्रकार, जैसे धातु, अधातु, उपधातु। धातु का गुण देखे थे, अधातु का गुण देखे थे और उपधातु का गुण देखे थे। तो ये बताइए बाबू, आप लोग को याद है जी, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक? चलिए बहुत अच्छा। और अधातु क्या होता है? कुचालक। अच्छा, एक सवाल और, कमरे के ताप पर बताइएगा आप लोग भी, कमरे के ताप पर कौन ऐसा पदार्थ है जो कि, कौन ऐसा धातु है जो कि उष्मा का ये द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा? पारा। और अगर अधातु पूछे तो? चलिए बहुत अच्छा से क्लियर है ना पिछला। तो आज हम लोग जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? पदार्थ का वर्गीकरण में मिश्रण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या जी, एक बार बोलिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मिक्सचर है क्या सर, मिश्रण किसे कहते हैं सर। अगर आ जाए सवाल कि मिश्रण क्या है, तो मिश्रण दो या दो से अधिक, देखिए दो कम से कम कितना रहना चाहिए? दो। हाँ, मिश्रण वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को, तत्व या यौगिक माने तत्व भी रह सकता है, यौगिक भी रह सकता है, और दोनों को परस्पर मतलब एक दूसरे में मिला देने से क्या होता है? बनता है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? चलिए जरा सा मार्कर लगाइएगा बाबू उधर से जा करके, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू कि मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के, लेकिन नहीं मिश्रण का प्रकार नहीं, मिश्रण के उदाहरण को समझेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या समझेंगे? तो मिश्रण के उदाहरण जैसे वायु हो गया, बारूद हो गया, इस्पात हो गया, ये सभी किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है जी? मिश्रण का उदाहरण है। समझ रहे बात को? चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायु किसका मिश्रण है ना बाबू। तो वायु किस किस चीज से मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन। अच्छा बताइए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस किस चीज का है? कितना परसेंट है जी? बहुत अच्छा। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है वायुमंडल में जी? 21%। लेकिन पता है पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो 21% घट रहा है धीरे धीरे। इसलिए तो मानव संकट में आ रहा है। हम लोग को क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, समझ गए? ये सब नारा एकदम आना चाहिए और लगाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ये 78% है बाबू वायुमंडल में, ये 21% माना जाता है, और ये 0.03%। और जल वाष्प मतलब समझ ही रहे हैं, जल का अंश। ये सारे चीज से मिलकर के हवा बना है, वायु बना है। क्या कोई दिक्कत बाबू? दिक्कत रहेगा छोटे पूछिएगा। बारूद सुने होंगे कि गोली वगैरह जो रहता है उसमें बारूद रहता है, जो पटाखा रहता है उसमें बारूद रहता है। और उस बारूद के अंदर क्या रहता है? तो बारूद के अंदर क्या रहता है? सोरा। और सोरा किस चीज से मिलकर बना होता है? बिल्कुल क्लियर है। साथ ही साथ गंधक बारूद में आता है और कोयले का मिश्रण। यानी आज पता चल गया कि वो बारूद भी किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। इसलिए तो बहुत सारे चीज से मिलकर बना है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? मिश्रण कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। तो दिक्कत? आगे बढ़िए। हम लोग का जो है ना इस्पात, स्टील का नाम सुने? स्टील, स्टील तो देखिए लोहा, कार्बन और अल्प मात्रा, अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में, निकेल, क्रोमियम, यानी 1 2 3 4 ये चारों चीज से मिलकर के क्या बना होता है? इस्पात। इसी के कारण से इस्पात क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? हाँ, जिसको आप स्टील बोलते हैं। घर में स्टील का लोटा सबके पास होगा, स्टील का बर्तन बहुत सारे होंगे घर में, देखते होंगे, जल्दी फूटेगा नहीं वो, है ना, बहुत मजबूत होता है कि नहीं जी? अब देखिए कुछ नोट पॉइंट है। नोट का मतलब पहले बताएं आप लोग को, ये चटनी, अचार, समझ गए? दाल भात चोखा पे अगर चटनी अचार मिल जाता है तो विशेष बन जाता है। उसी तरह से ये विशेष बना रहा है मिश्रण के लिए। ये पॉइंट, नोट पॉइंट। मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, हुआ मिश्रण प्योर नहीं है। मिश्रण जो है अशुद्ध है। क्या है? लेकिन इनके अवयव क्या होते हैं? बोलेंगे सर मिश्रण और अवयव में क्या अंतर है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं बोलूं वायु तो इसको क्या कहेंगे? मिश्रण। लेकिन जब मैं बोलूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, ये सब, तो इस वायु के अवयव है। यानी ये जो वायु मिश्रण है उसका एक अवयव है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में शुद्ध है, जलवाष्प अपने आप में शुद्ध है, नाइट्रोजन अपने आप में शुद्ध है, लेकिन पूरी हम मिश्रण ये वायु की बात करें तो वायु शुद्ध नहीं है। तो मिश्रण अशुद्ध है जबकि उसके अवयव शुद्ध है। क्लियर? कोई दिक्कत बाबू? अब हम लोग पढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सभी बच्चे, है ना। देखिए आप लोग को एक बात बताते हैं, वो देखिए समय समय पे आप लोग सभी में क्वालिटी है कि नहीं जी? आप लोग सभी में क्वालिटी है, कहा जाता है अभी
कि आप सभी हीरा हैं। आप सभी क्या हैं? बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है। जो जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है। समझ गया ना? कोई दिक्कत? तो आप सभी हीरा हैं, जो जितना घिसेंगे वो उतना चमकेंगे। तो ठीक है, आइए अब हम लोग क्या देख रहे हैं? मिश्रण के गुण। ये क्या है? मिश्रण के गुण। तो बाबू सबसे पहला मिश्रण के गुण क्या है? कि मिश्रण समांग या विसमांग हो सकता है। सुनिए ना, मिश्रण समांग हो सकता है, विसमांग हो सकता है। सुनिएगा ध्यान से बाबू, और कॉपी में भी हो सकता है, तो नोट करिएगा पॉइंट जो बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है? तो देखिए, मिश्रण समांग है, कहने का मतलब हुआ जब मिश्रण हम बनाएंगे तो उसका घटक एक दूसरे में मिल जाएंगे। जैसे आप बताइएगा चीनी और पानी क्या समांग है कि विसमांग है? समांग है। एक दूसरे में समा गया ना बाबू। साथ ही साथ मिश्रण विसमांग भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे लिए चीनी और प्लस पानी, मैं यहाँ विसमांग की बात करूं तो यहाँ पे लेते हैं चीनी और प्लस बालू। क्या दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे? उसका घटक दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इसमें दिखेंगे। तो ये क्या हो गया? विसमांग। और चीनी पानी क्या हो गए? तो दिक्कत नो दिक्कत रहते तो हम बोलिएगा, जोर से बोलिएगा सर हमें पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग जो देख रहे हैं बाबू वीडियो, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना? दूसरा क्या है? मिश्रण के अवयवों को छानना। देखिए, छानना, बाष्पन, ऊर्ध्वपातन, इन सभी विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए आज कीजिए, तत्व के अवयव को नहीं अलग कर सकते थे, यौगिक के अवयव को अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? मिश्रण। मिश्रण के जो भी अवयव होगा, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, जलवाष्प, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तभी तो वायुमंडल में ही ऑक्सीजन है जी। लेकिन ऑक्सीजन को स्पेशल निकाल लेता है कि नहीं? तब तो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर बनता है और ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है। सोचने वाली बात है कि नहीं? तो मिश्रण को अलग किया कि नहीं किया? तो वही बात है कि मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं, और जो विधि है अलग करने का उसको बोलते हैं यांत्रिक विधि। कौन विधि? यांत्रिक विधि। और यांत्रिक का मतलब है जो मनुष्य द्वारा विधि बनाया गया है, मनुष्य अपने अनुसार उसको अलग करे। तीसरा गुण देख रहे हैं बाबू, आप क्या देख रहे हैं? तीसरा गुण। तो मिश्रण के बनने में ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन और ना ही अवशोषण होता है। मैं बोलूं चीनी है और उसमें बालू मिला दिए, तो वो क्या ऊर्जा लिया? क्या वो ऊर्जा दिया? कुछ नहीं। रिएक्शन होता है भाई, कुछ रिएक्शन होता है। जैसे मैं बोलूं, जब आपको यौगिक पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड बनना। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो कार्बन और ऑक्सीजन ला रहे थे तो ऐसे नहीं बन रहा था, है ना? ऐसे नहीं बन रहा था। यहाँ पे क्या ले रहा था? वो आग जला रहे थे ना, और उसमें ले रहा था ना जी, तब ना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। लेकिन कोई भी मिश्रण के बनने में कोई ऊर्जा ना लेगा ना ऊर्जा देगा। समझ गए? इसका सीधा यह है। चलिए, चौथा गुण हम लोग देख रहे हैं बाबू, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है का मतलब ये हुआ कि किसी भी अनुपात में मिल जाएगा। इसका अनुपात निश्चित आप बात कीजिए, जब यौगिक को हम पढ़ा रहे थे और नहीं देखे तो पिछले वीडियो जाकर के देखिए, वहां पे हम बताए हैं कि जो यौगिक बन रहा है वो कैसे एक निश्चित अनुपात में बनता है। लेकिन क्या जी, नमक में है ना, अगर बालू मिलाएंगे, मिट्टी मिलाएंगे तो कोई अनुपात रहेगा? कोई भी अनुपात नहीं रहेगा। जितना मन करे उतना मिला दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, तो मिश्रण का संगठन निश्चित अर्थात ये किसी भी अनुपात में मिल सकता है। अगला क्या है? मिश्रण के द्रवणांक, क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होता। ठीक है बाबू, जब आप यौगिक पढ़ रहे थे तो उसका द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित देख रहे थे। आज कीजिए, बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है जी? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और पानी यानी जल H2O कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? तो सारी चीजों का द्रवणांक और क्वथनांक क्या था? निश्चित क्या निश्चित? लेकिन मिश्रण का क्वथनांक और द्रवणांक निश्चित नहीं। और लास्ट गुण है बाबू कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ नहीं होता। जितना मन करे मिला दीजिए, कोई यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, लेकिन यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? तो आज हम लोग क्या देख लिए? मिश्रण। क्या देख लिए? मिश्रण। समझ गए? और अगले क्लास में देखेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के जैसे देखेंगे ठोस ठोस का मिश्रण, द्रव द्रव का मिश्रण, गैस गैस का मिश्रण, ठोस का द्रव में मिश्रण, ठोस का गैस में मिश्रण। ये सारी चीज के ऊपर चर्चा, परिचर्चा अगले क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए आप अगले क्लास का इंतजार कीजिए। बहुत ही जल्दी आप लोग के पास अगला क्लास आएगा बाबू, ठीक है ना? अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा, ताकि ये चैनल ग्रो करे और मैं ऐसा वीडियो बनाने में
जो है उत्साह मुझे बढ़े। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समय समय पे जरूर ये पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।